कृषि कानून को लेकर देश भर में जारी आंदोलन के बीच जबलपुर के सिहोरा में आयोजित किसान महापंचायत में आज भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत जमकर केंद्र सरकार पर बरसे। उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों के अंदर दम भरते हुए कहा कि यहां का किसान भी अब आक्रोश दिखाएगा और देश भर में जारी आंदोलन अब और तेज होगा। किसान नेता राकेश टिकैत एवं संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा सिहोरा कृषि उपज मंडी में आयोजित महापंचायत में कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह कानून किसानों के लिए मजाक है। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है और इसी का नतीजा है कि वह कृषि कानून लेकर आई है। इस दौरान महासभा में भारी संख्या में किसान मौजूद रहे, साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। कंपनी इस देश को नहीं चलाने पड़ेगी। ये जो गोदाम बने हैं ना, कानून आने से पहले देश में गोदाम बने अनाज के, ये गोदाम एक दिन जनता को तोड़ने पड़ेंगे। ये गोदाम तोड़ने पड़ेंगे। आपने हमारे पोस्टर पढ़े, आप अगर दम था तो हम अडानी के गोदाम तोड़ते, तो हम मान लेते कि ये किसान के पक्षधर है। आपने किसानों को छेड़ के गलत काम करा है। यहाँ पे आपको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा कभी भी। ये देश को अगर बचाना हो तो नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा कि 3 बिल, वे कहते हैं कि ये 3 बिल में क्या है, ये 3 बिल काले कहां से है। तो आज मध्य प्रदेश में जब आप रीवा पहुंचे, आज जबलपुर आए, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? माहौल तो ये तो क्रांति करनी पड़ेगी आगे किसानों को। देखो, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल मंडी के बाहर बेच लो, तो मंडी के बाहर और तो मंडी लगी नहीं, हमें मंडी के बाहर डीएम का ऑफिस लगा, एसडीएम का ऑफिस लगा। अगर पुलिस प्रशासन रोकेगा तो थाना लगा, तो वहाँ पे कम से कम एमएसपी बिक जाएगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। मध्य प्रदेश में अब तक कोई बहुत बड़ा किसान आंदोलन नजर नहीं आया। आ जाएगा। हुआ भी, इसमें कांग्रेस का लीड ज्यादा रही। अच्छा, ये राजनीतिक इसमें राजनीति का तो कोई मतलब है ही नहीं, है तो नॉन पॉलिटिकल है। राजनीति वाला तो राजनीति तो रही नहीं यहाँ देश में, कहाँ राजनीति रहेगी। यहाँ तो कंपनी राजनीति कर रही भाई। यहाँ ना सरकार है किसी पार्टी की, सरकार भी नहीं है किसी पार्टी की। बीजेपी का ये कहना है कि जहाँ आगामी दिनों में चुनाव हो, चाहे बंगाल में हो, राज्य के नहीं, यहाँ क्या चुनाव है, निकाय के, वहाँ आपका दौरा ज्यादा देगा। ना तो हम तो सब जगह जाएंगे। हमारे पास इसको देश में कोई पासपोर्ट व्यवस्था तो है नहीं कि वीजा लेना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी हमारी किसान संगठन के एडवाइजर बॉडी की ना मेंबर है, उसको तो मेंबर भी नहीं है, हमारी पार्टी की मेंबर तो वो है। और चर्चाओं का दौर है, नीति चर्चा के बाद से अभी तक लंबा समय हो गया, शांत है क्या? हाँ, माहौल तो ये तो क्रांति करनी पड़ेगी आगे किसानों को। देखो, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल मंडी के बाहर बेच लो, तो मंडी के बाहर और तो मंडी लगी नहीं, हमें मंडी के बाहर डीएम का ऑफिस लगा, एसडीएम का ऑफिस लगा। अगर पुलिस प्रशासन रोकेगा तो थाना लगा, तो वहाँ पे कम से कम एमएसपी बिक जाएगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। मध्य प्रदेश में अब तक कोई बहुत बड़ा किसान आंदोलन नजर नहीं आया। आ जाएगा। आंदोलन हुआ भी, उसमें कांग्रेस का लीड ज्यादा रही। अच्छा, ये राजनीतिक इसमें राजनीति का तो कोई मतलब है नहीं, है तो नॉन पॉलिटिकल है। राजनीति वाला तो राजनीति तो रही नहीं यहाँ देश में, कहाँ राजनीति रहेगी। यहाँ तो कंपनी राजनीति कर रही भाई। यहाँ ना सरकार है किसी पार्टी की, सरकार भी नहीं है किसी पार्टी की। नहीं, यहाँ क्या चुनाव है, ना तो हम तो सब जगह जाएंगे। हमारे पास इसको देश में कोई पासपोर्ट व्यवस्था तो है नहीं कि वीजा लेना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी हमारी किसान संगठन के एडवाइजर बॉडी की ना मेंबर है, उसको तो मेंबर भी नहीं है, हमारी पार्टी की मेंबर तो वो है। चर्चाओं का दौर है, नीति चर्चा के बाद से अभी तक लंबा समय हो गया, शांत है क्या? हाँ, गर्माहट है, यहाँ गर्माहट है। यहाँ से क्रांति शुरू होगी, एमएसपी की क्रांति यहाँ से शुरू होगी। दिल्ली, अपने गांव को ही दिल्ली मानना पड़ेगा। दिल्ली जाने की तो जब जरूरत होगी हो जाएगी, पहले अपने गांव को ही दिल्ली मानना पड़ेगा। अपनी एमएसपी थाने से, एसडीएम के वहाँ से, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डीएम होता है उसके ऑफिस पे ही ले जाएंगे। भारत सरकार का रेट है, देगी यहाँ की सरकार।
आपने कहा कि युवा को इस आंदोलन से जागना पड़ेगा। हाँ। तो युवा इतना आंदोलित है क्या? हाँ है, जो जाग जाएगा युवा जब बर्बाद हो गया पूरा। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती, हाँ। आपने 1 साल का लक्ष्य, हाँ लग सर, क्या इस सरकार को उखाड़ने के लिए कोई राजनीतिक दल? ना हमें नहीं, कोई राजनीतिक दल बनाना ही नहीं हमें। ये तो देश में आंदोलन होगा तो राजनीति वाले तो जो अंदर बैठे हाउस में उन्हीं को ताकत देंगे, वही बोल लेंगे, राकेश जी इतना बड़ा बनेगा। बन जाएंगे हमारे। आप बंगाल में जाते हैं, टीएमसी रहता है, बंगाल में गए थे हम, वे एक कोई रह लो, हमें उसका कोई मतलब नहीं। वे एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं वहाँ पे। हमने कहा कि चावलों की एमएसपी जरूर मांग लेना, जो आपसे चावल मांगना है। आप कहना कि इस पे एमएसपी पे खरीद करवा दो। भाजपा कहती है कि आपने जनसमर्थन खो दिया है, क्या वाकई ऐसा है? और हमारी क्या होगा वोट जाल लग रही, हम तो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में बहुत लोग इकट्ठा हो रहे, यही इनकी जड़ पड़ेंगे। ये जो आंदोलन हो रहे हैं ना, जब बड़ी बड़ी पंचायत हो रही है, ये इनकी जड़ पड़ेगी। और बीजेपी है कहाँ भाई? बीजेपी के पार्टी तो जो बड़े लीडर थे इनके, वो तो जेल में बंद हैं, वो तो बंधन में बना रखे हुए, बोलते ही नहीं। उनको तो बंधन मुक्त करवाना है, उनको भी करवाएंगे। और ना मानो सरकार, हम क्या सरकार को मना रहे? ये किसने कहा हम सरकार को मना रहे? हमारा आंदोलन ये थोड़ा कि हम सरकार को मनाएंगे, हम तो कानून बनवाएंगे और कानून पलटवाएंगे। आ जाएगी 1 साल में मान जाएगी, कोई अभी जल्दी थोड़ा है। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, कई बड़े बड़े किसान महापंचायतें हो रही हैं, काफिले में लग्जरी गाड़ियां चल रही हैं। गांव के लोग ही करवा दें भाई, रोटी कहाँ से रहा है? पेड़ की जरूरत ही कहाँ है? जिस गांव में को जाओ वो तेल गिरवा दे इसमें, और जो खाना है वो गांव के लोग दे दे। अब ट्रेन में बैठेंगे तो जिनके हाथ दोपहर खाना था वही शाम को ट्रेन में खाना दे देंगे। हमें जरूरत है ही नहीं, आता ही नहीं, 1 रुपये का खर्च नहीं हमारा खर्च है ही नहीं। बांस की झोंपड़ी में रहे, बिस्तर अपने घर सजाए और आटा दाल चावल गांव के लोग दे जा। आप लग्जरी गाड़ी में आए हो सर? हाँ तो लग्जरी गाड़ी में भी आओगे, क्या कोई किसान लग्जरी गाड़ी में नहीं बैठ सकता? नहीं, किसान के फटे हुए वस्तु चाहिए। ये किसान लग्जरी गाड़ी में बैठकर किसान एसी भी वहीं चलावेगा। अरे आरोप लगान दे, अरे लगान दे आरोप। विपक्ष है कहाँ? उसे विपक्ष वाले की हम भी तलाश कर रहे हैं, विपक्ष हमें नहीं मिला आज लोग को। अगर कहीं मिले तो विपक्ष को मिलवा दे, सत्ता वाले को। गांव के लोग ही करवा दें भाई, रोटी पेड़ की जरूरत ही कहाँ है? जिस गांव में को जाओ वो तेल गिरवा दे इसमें, और जो खाना है वो गांव के लोग दे दे। अब ट्रेन में बैठेंगे तो जिनके हाथ दोपहर खाना था वही शाम को ट्रेन में खाना दे देंगे। हमें जरूरत है ही नहीं, आता ही नहीं, 1 रुपये का खर्च नहीं हमारा खर्च है ही नहीं। बांस की झोंपड़ी में रहे, बिस्तर अपने घर सजाए और आटा दाल चावल गांव के लोग दे जा। आप लग्जरी गाड़ी में आए हो सर? हाँ तो लग्जरी गाड़ी में भी आओगे, क्या कोई किसान लग्जरी गाड़ी में नहीं बैठ सकता? नहीं, किसान के फटे हुए वस्तु चाहिए। ये किसान लग्जरी गाड़ी में बैठकर किसान एसी भी वहीं चलावेगा। अरे आरोप लगान दे, अरे लगान दे आरोप। विपक्ष है कहाँ? उसे विपक्ष वाले की हम भी तलाश कर रहे हैं, विपक्ष हमें नहीं मिला आज लोग को। अगर कहीं मिले तो विपक्ष को मिलवा दे, सत्ता वाले को। जहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, का चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में विपक्षी पार्टियां आपके किसान महापंचायत या किसान आंदोलन का फायदा उठाकर अपना राजनीतिकरण करेंगे? ना, हमें तो कोई नहीं। अरे जिसे जनता को वोट देनी दे लेगी वोट जनता। आपको भी लगता है कि कांग्रेस आपके तमाम आंदोलनों में कहीं ना कहीं अपनी भी रोटियां सेक रही है? ना तमाम आंदोलन बड़े नेता आ ही जाते हैं। ना, कौन आ रहा है यहाँ? तो कोई आ रहा है? आपके मंच में इतने सारे कहाँ है? अरे अच्छा, आप भी तो किसी न किसी पार्टी को वोट देते हो, आप भी तो हाँ। अरे हो जाएगा, जो समर्थन देगा उसका धन्यवाद, जो नहीं देगा भाई उसका देख लेंगे। कोई नहीं दे रहा, पता नहीं, उनकी आपस की लड़ाई होगी, वे मार दो को मतलब है नहीं। किसान ही आए यहाँ, तो सारे वोट देते हैं, किसान ही है। और होंगे कांग्रेस के भी, अब बताओ उनके दे दो, हम उन्हें बता देंगे भाई आप ना ही हो। अच्छा, अरे ये पुलिस से रुकवा देते उनको भाई, उनको रुकवा देते कि आप नहीं जाओगे। भाई विपक्ष देखो हालात क्या है, हालात क्या है कि देश में विपक्ष कमजोर है, इतना कमजोर नहीं रहना चाहिए, उसे भी हंगामा करना चाहिए।
मतलब उसकी मजबूरी की वजह से आपको आगे आना पड़ा? नहीं, उसकी मजबूरी नहीं, अब तो किसान आंदोलन के लिए आना पड़ा, लेकिन किसान विपक्ष में, सशक्त होता, आवाज उठाता तो हो सकता है जो अरे विपक्ष भी काम नहीं करता भाई उतना, ये तो किसानों को अपना काम अपने आप करना पड़े। मतलब वो पक्ष विपक्ष किसी चीज पर भरोसा नहीं। हाँ सारा है, जब उनकी सरकार आओगी उनसे बात कर लेंगे। पहले बीजेपी वाले हमारे साथ तो रह रहे थे, ये कह रहे थे कि आप कांग्रेस काम नहीं कर रही और हम आओगे कर देंगे, हमने इनको लेकर आया कि ये भी उन्हें चलन लगे। कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ क्या आपकी मांग? ये जो एमएसपी है भारत सरकार का हुआ है, और हमने हर स्टेट को ये कहा है कि आप किसान का चेहरा बनो। जो जहाँ पे भी सरकारें जिसकी हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आप किसान का चेहरा बनो। कोई क्वेश्चन है किसान ही है, पार्टी कहाँ है भाई? यहाँ तो सारे के सारे, अगर हम पूछ रहे लोगों के तुमने किस को वोट दिया, आपको ऐसा नहीं बताने का। देखो हम ही वे आदमी है जिसने अपनी वोट बताई, हमारी पत्नी ने किसी और को दी और हमने किसी और को दी। लेकिन जब मैं एक प्रेस जब मैं एक हैं और किसानों को बगैर भड़काए काम चल जाएगा क्या भाई? इनको आंदोलन करना सिखा रहे, इनको बैरिकेटिंग तोड़ने सिखाएंगे, इनको सारी चीज सिखाएंगे करने। कानूनी बैरिकेटिंग तोड़ने, या तो बैरिकेटिंग पे इनकी खरीद कर लो एमएसपी पे, और नहीं तो कलेक्ट्रेट में खरीद होगी इनकी। भाई कलेक्ट्रेट तो जाना पड़ेगा, और अगर कोई बैरिकेटिंग लगा होगा तो वहां खरीद कर लो। ये बैरिकेटिंग तोड़ेंगे, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। 3.5 लाख ट्रैक्टर का था दिल्ली में और 25 लाख आदमी का था। या दिल्ली फेर कान खोल कर सुन लो, पार्लियामेंट को मंडी बनाएंगे, वहीं अपनी फसल बेचेंगे। किसान पुत्र कहते हैं तो किसानों के लिए वो उसके भी जिले में जाएंगे, उसके भी गांव में जाएंगे, वो खेती कर रहा। अरे रुक जा, वो खेती करे, उसका लड़का फूल की दुकान करे और वहां से बहुत आमदनी बता रहा। वो टेक्नोलॉजी हमको भी पता, तो टेक्नोलॉजी सीखने जाएंगे मुख्यमंत्री के गांव में। क्या कहेंगे उनके लिए? जहां से उनको आमदनी हो रही, वो आमदनी और को बताते, देश की जनता को भी, प्रदेश को भी। चुनाव से पहले लगातार कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ, किसानों के लिए खड़ा हूं, किसानों के लिए सब कुछ करूंगा। तो एमएसपी पे खरीद करवा दो अब की बार पूरे प्रदेश में। उनसे एक ही है कि मध्य प्रदेश में एमएसपी से कम पे खरीद ना हो और एमएसपी दे लेते किसानों को, तो उनका हम धन्यवाद करेंगे। देखो ये वैचारिक क्रांति है, वैचारिक क्रांति आप बंदूक गोली लाठी से नहीं दबा सकते, उसको आप विचार से ही दबा सकते हो। कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो पहले जेल में फॉलो होगा उसका कोरोना का केसेस। जो जेल में लोग हैं, कितनी स्क्वायर फीट में जेल है, कितने कैदी है, उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। और हम जहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हम कोरोना का पालन करेंगे। कहते हैं कि आप यूपी के चुनाव की तैयारी करें फिर। ना हम नहीं चुनाव नहीं लड़ते हम। शिवराज जी का कहना है कि किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में नहीं है। हो किसान गेहूँ लेकर जाएगा तो हो जाएगा शुरू। शिवराज ने रैली देखी, ट्रैक्टर रैली आप लोगों ने? शिवराज जी ने जो कहा किसान पुत्र हैं और किसानों की नहीं बात करते। हाँ तो एमएसपी पे खरीद करवा दो भाई। जो एमएसपी है मध्य प्रदेश में, एक भी किसान का किलो गेहूँ, चना, जो यहाँ पे सरसों है, वो एमएसपी से नीचे खरीदना हो तो हम शिवराज सिंह का भाई धन्यवाद करेंगे। करना होगा तो गोदाम पर करेंगे, घर पे क्या करेंगे? किसी का घर पर नहीं करना चाहिए है। हाँ तो वो टेक्नोलॉजी बता देना कहाँ भाई। वे तो खुद फूल की खेती करे ना, उनकी दुकान है वहाँ भोपाल में, उनको आमदनी बहुत हो रही, तो दूसरे किसानों को बता दे वो कहाँ सब बीज आवे और कहाँ बेचे हैं। बताएंगे तो आप तो खोलेंगे? हाँ खोल लेंगे। उनके गाँव में जाना मुझे देखना उनकी खेती। जाऊंगा बता के जाऊंगा, ऐसे थोड़ा। उनको भी बता के जाऊंगा, आपकी खेती देखने जाऊंगा मैं, बता के जाएंगे, कोई ऐसे थोड़ा जाएंगे। मतलब जाना निश्चित है। देख लेंगे भाई, उसको फिर समझाओगे भाई अगली बार साथ रहिए, या तुझे क्या फायदा है, क्या वो है उसे। ना चेतावनी क्या होती है उनको भाई, उनकी भी तो मजबूरी, जैसे अब प्रेस वालों की मजबूरी है भाई, वे खबर नहीं दिखाते ठीक, तो उनका धन्यवाद करें। ये मुक्ति अभियान है, मुक्ति करवाओगे आपको भी, प्रेस भी मुक्त होगा और इनके बीजेपी के बड़े लीडर भी मुक्त करवाने। तो देखो कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है, बिल्कुल लाइव है। तो भाई धन्यवाद है, जो चैनल वाला दिखाएगा उसका धन्यवाद है। आप दिखाओ
और जो हो रहा है उसको भी दिखाओ। इनको अडानी को, जो अडवाणी है, इनके जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, इनको मुक्त करवाओ। कम से कम ये भी तो बोल रहे कुछ। आपका आंदोलन दिखा रहे हैं।